नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम की क्लब में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि परस्पर बोधक सर्वनाम। ठीक है, चलिए देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ कब किया जाता है? जब दो सब्जेक्ट है ना सेम एक जैसा काम करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो उससे हम लोग उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए इज टॉकिंग टू बी, ए बी से बात कर रहा है और बी किससे बात कर रहा है? ए से बात कर रहा है ना। देखिए, ये मान लीजिए ये एक आदमी है और ये बी एक आदमी है। ठीक है, तो ए किससे बात कर रहा है? बी से बात कर रहा है। और बी किससे बात कर रहा है? ए से। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, यानी कि ए और बी एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, ऐसे बोलेंगे ना। यानी कि क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं? ईच अदर, है ना, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, द एक्शन इज रेसिप्रोकेटेड। ठीक है, जॉन टॉक टू मैरी एंड मैरी टॉक टू जॉन। देखिए, मान लीजिए जॉन है और मैरी है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं। यानी कि ये जैसे काम इसके लिए कर रहा है वो भी ऐसे इसके लिए काम कर रही है। जैसे कि मान लीजिए ये इससे बात कर रहा है, मैरी से जॉन बात कर रहा है और मैरी जॉन से बात कर रही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैरी और जॉन दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसे बोलेंगे ना हम लोग। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, आई गिव यू अ प्रेजेंट एंड यू गिव मी अ प्रेजेंट। देखिए, मैंने आपको गिफ्ट दिया और आपने मुझे गिफ्ट दिया, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हमने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, ऐसे बोलेंगे ना। तो हमने एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को जो बोल रहे हैं वही क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, देयर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड दे आर बोथ टू वर्ड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, इनमें भी क्या होता है, ये दो सिर्फ यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और ये। ठीक है, ये तो ईच अदर और ये वन अदर। ठीक है, और इन दोनों में भी दो दो वर्ड होते हैं, यानी कि ये देखिए इसमें भी दो वर्ड है और इसमें भी दो वर्ड है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ईच अदर, बोथ टीम, दोनों टीम, प्लेड हार्ड, बहुत ही अच्छे से खेला, एकदम जी जान लगा के खेला उन लोगों ने, है ना। अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने क्या किया, दोनों ही टीमों ने क्या किया, एक दूसरे के खिलाफ कैसे खेला उन्होंने, एकदम जी जान लगा के खेला, है ना, एकदम हार्ड, एकदम मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा यानी उनको, है ना, यानी कि उनको एकदम कठिन परिश्रम करना पड़ा दोनों ही टीमों को। ठीक है, जैसे मान लीजिए चेन्नई सुपर किंग है और दिल्ली डेयरडेविल से दोनों का मैच हुआ, तो दोनों को क्या करना पड़ा, दोनों को एकदम बहुत मेहनत करना पड़ा। दोनों ने एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की टीम को जिताने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया उन्होंने, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोथ टीम प्लेड हार्ड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने बहुत ही जी जान लगा कर खेला, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे वन अदर का यूज़ कहाँ कैसे हो रहा है। यहाँ पे द गैंगस्टर्स वे आर फाइटिंग वन अनदर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो गैंगस्टर हैं, गैंगस्टर लोगों ने क्या किया, एक दूसरे से लड़ने लगे, है ना, लड़ रहे थे, है ना, एक दूसरे से क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। गैंगस्टर लोग, गुंडे लोग क्या कर रहे थे, दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि कौन कौन गैंगस्टर है ना, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे इनका यूज़ कैसे होता है। जैसे ईच अदर क्या होता है, दो लोग जब होते हैं तो ईच अदर का यूज़ करते हैं, और जब दो से ज़्यादा लोग रहते हैं तो वन अदर का यूज़ करते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि आप वन अदर का यूज़ दो लोगों के साथ ही, दो लोग से ज़्यादा लोग के साथ ही यूज़ करो, और ईच के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप दो लोग ही हो तभी ईच अदर का यूज़ करोगे। आप लोग अगर दो से ज़्यादा लोग हैं तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और क्या क्या। देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन जो वाक्यों में आपसी संबंध को स्पष्ट करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया आपको, अच्छा यहाँ पे देखिए ईच अदर यानी कि एक दूसरे को, ठीक है, और वन अदर यानी क्या होता है, एक दूसरे को। दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन ये किन के लिए होता है, जब दो लोग हों। ठीक है, याद रखिएगा, जब दो लोग हो
तब इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग अगर होते हैं तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके पास वन अनदर। वन अनदर का यूज़ कब कर सकते हैं? जब दो से ज़्यादा हो, है ना, दो से ज़्यादा, 3 4 जितने भी उधर, आप इसके लिए वन अनदर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईच अदर और वन अदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। यही दो है। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है और वन अदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग ईच अदर का प्रयोग कैसे करेंगे। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। दे लाइव्ड ईच अदर, वे रहते हैं ईच अदर, है ना, एक दूसरे के साथ, ठीक है। रहते थे क्योंकि लाइव्ड है यहाँ पे, यानी कि क्या है, एक पास्ट टेंस में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दे लाइव्ड ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे के साथ रहते थे। यहाँ पर देखिए राम एंड श्याम, ठीक है। राम एंड श्याम वे आर प्लेइंग, राम एंड श्याम क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। अ गेम, एक खेल खेल रहे थे, है ना। विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो राम और श्याम क्या कर रहे थे? एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे थे। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं वन अदर का प्रयोग, देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए द 5 बॉयज, 5 लड़के, है ना, वे आर वर्किंग, क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। 5 लड़के काम कर रहे थे विथ के साथ, तो किसके साथ? वन अनदर, एक दूसरे के साथ, है ना। यानी कि 5 लड़के लोग थे और वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। उसके बाद है दे डन दिस टास्क, उन्होंने, है ना, उन्होंने किया, क्या किया? इस काम को किया, है ना। उन्होंने इस काम को किया विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो उन्होंने एक दूसरे के साथ यह काम किया था, ठीक है। तो ये आपको भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं और कोई रूल्स होगा, यहाँ पे देखते हैं। ईच अदर और वन अनदर, है ना। ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है ना, याद रखिएगा आप लोग। इसे हम लोग क्या करते हैं? हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। ईच अदर और वन अदर का प्रयोग वर्ब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए राजा एंड रानी लव ईच अदर, राजा रानी क्या करते हैं? एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लव है, ये देखिए लव क्या है? एक क्रिया है, प्यार करना क्या है? प्रेम करना एक क्रिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे वर्ब है करके, है ना, ये एक वर्ब है। और वर्ब के जस्ट बाद क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ईच अदर लिखा हुआ है, यानी कि जस्ट वर्ब के बाद यूज हुआ है, यानी कि वर्ब का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसी तरह इसको देखिए इसमें देखिए उसी तरीके से इसमें देखिए द 5 ब्रदर्स लाइव विथ वन अनदर, है ना। यहाँ पे क्या? 5 ब्रदर जो है वो रहते हैं, कहाँ रहते हैं? विथ मतलब के साथ, किसके साथ? वन अनदर, एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये देखिए विथ क्या है? एक प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन है विथ। तो विथ के जस्ट बाद क्या लगा हुआ है यहाँ पे? वन अनदर। तो इस तरीके से वर्ब और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद हम लोग क्या लगाते हैं? ईच अदर लगाते हैं, ठीक है। तो ऊपर दिए सेंटेंस में लव एक वर्ब है जिसके साथ ईच अदर का प्रयोग किया गया है, और विथ एक प्रीपोजिशन है जिसके साथ वन अनदर का यूज किया गया है। तो इस प्रकार ईच अदर और वन अदर का प्रयोग वर्ब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पर से अब हमारा ये क्लास समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी है, सिर्फ 2 ही प्रीपोजिशन होते हैं, याद रखिएगा, है ना। ये बहुत ही इजी है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।